जैसे बताया था ना कि जस्ट 2 मिनट पहले बोला था तो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। ओके देन टाइम बहुत कम है तो देन गाइस सब लोग एक साथ ना बहुत अच्छे से एनर्जी देना मुझे। गुड मॉर्निंग मैजिक। इसी जगह पे बैठा था मैं फर्स्ट मैजिक में इस रो में। तो देन अगर मैं अपने सबसे पहले थैंक यू माय ऑल अप्लायंस ब्रजेश भाई, यसु मैम, सालू मैम, रफीक सर, अजीत सर, नईम सर, अर्पित सर, देन जितने भी अप्लायंस है मेरे सबको बहुत बहुत थैंक यू। देन थैंक यू ऑल अप्लायंस। तो गाइस मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो देन मेरा नाम लखन है और मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैं एक बहुत ही पुअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे जैसे बैकग्राउंड से बैठे होंगे और देन बहुत सारी चीजें कोरिलेट कर सकते हैं। आज वो पुअर मिडिल क्लास फैमिली जिसमें साइकिल भी नहीं थी हमारे पास कभी, और मेरे जितने भी अप्लायंस थे, जितने भी देन उनका यहां तक पहुंचाने में बहुत सपोर्ट रहा है। तो अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे जितने भी रिलेटिव थे वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और मेरे फादर फार्मर थे। तो जब भी मैं अपने पापा के साथ जाता था अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे तो कोई हमारा रेस्पेक्ट नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि मेरे फादर जॉब नहीं करते थे, इस वजह से। ठीक है, शादी में गए, नॉर्मल पूछ लिया, आ गए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये ना मुझे बहुत चुभता था, बहुत खराब लगता था मुझे। तो देन मैं मेरे पापा से हमेशा पूछता था कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। तो वो बोलते थे कि बेटा देखो ये जॉब करते हैं और इनके जैसा बनना है। तो पहली बार वो जॉब वाला थॉट वहां से ड्रिल हुआ। जॉब लगा 2009 में, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से जॉब लगा, सीआरपीएफ मिला। तो ठीक है, जॉब में चला गया। जॉब लगने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि भाई अब इसको एक जादू की छड़ी मिलेगी, देन इसके गाड़ी घर सब आ जाएगा। तो वहां मेहनत की और जॉब में जब मेहनत की तो वहां पे बेस्ट दिया और उसी मेहनत की बेस पे मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, राष्ट्रपति अवार्ड। और उस अवार्ड के बेस पे भारत के राष्ट्रपति ने मुझे एक सर्टिफिकेट लिख करके दिया, मैं भारत का राष्ट्रपति आपकी वीरता को मान्यता देते हुए आपको वीरता मेडल प्रदान करता हूं। तो देन रैंक थी, 3 स्टार थे कंधे पे, एक मेडल था मेरे पास। ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, सब में फ्री ट्रेवल कर सकता था। लेकिन जो एक चीज कम थी ना, वो पता है क्या थी? पैसे नहीं थे मेरे पास कि अगर मैं जो भी चाहता था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, अच्छा घर बनाऊंगा और जो जितने भी रिलेटिव्स जो मेरे फादर को अवॉइड करते हैं, उन मेरे फादर को उस कार में बिठा करके उन सब लोगों के घर लेके जाऊंगा एक दिन, कि उनको ये रियलाइज हो कि देखो ये वही इंसान है जिसको हम कभी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। तो देन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें थी कि ठीक है सब कुछ है बट पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि मैं कोई बिजनेस ढूंढ रहा था, बट मैं कुछ तो चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जो मुझे मिले। और देन बहुत बार मैंने सुना था, अब इस बिजनेस में आने के बाद सुना कि ये बिजनेस जो है ना गॉड का बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मास्टर प्लान है ये बिजनेस। मास्टर प्लान इसलिए है क्योंकि जिस पर्सन के थ्रू मैं इस बिजनेस में आया, थैंक यू मुकराम भाई, वो मेरे कॉलेज के बैचमेट हैं। कॉलेज पास आउट करने के बाद हम लोग सब अपने अपने जॉब की प्रिपरेशन के लिए चले गए और 16 साल तक एक दूसरे से कभी ना बात की, कभी मिले नहीं। और आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद उन्होंने मुझे एक रेलवे स्टेशन पे देखा, कहीं से मेरे नंबर लिए और फिर दोबारा से रिकनेक्ट करवाया और फिर उसके बाद ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। मैंने एक सिंगल वन वर्ड नहीं बोला कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया बिजनेस में आने के टाइम में
कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि जो एक चीज मुझे रियलाइज होती थी हमेशा जॉब में, मैं फोर्स में जॉब करता था, तो जब भी मेरी वाइफ किसी रिलेटिव के यहाँ पे फंक्शन में जाती थी, शादी में जाती थी, तो लोग ना कमेंट में पूछते थे, भाभी जी लखन नहीं आया क्या? उनको सबको पता था कि मैं नहीं आया हूं, फिर भी पूछते थे कि लखन नहीं आया क्या? नहीं भैया नहीं आया। हाँ, वो फोर्स की नौकरी तो ऐसी ही होती है ना, इसलिए नहीं आया हूं। मेरे बच्चों को पेरेंट्स मीटिंग में टीचर्स पूछते थे कि बेटा आपके फादर नहीं आते पीटीएम में? तो मेरे बच्चे बोलते थे मेरे फादर फोर्स में है। अच्छा, फोर्स में तो 6 महीने में छुट्टी मिलती है ना। आप सोचो कि मेरे बच्चों को कितना खराब लगता था। मेरी दोनों बेटियां सबके पेरेंट्स को जब देखते थे कि उसके फादर भी आए, उसके फादर भी एनुअल फंक्शन में आए, लेकिन मेरे पापा नहीं है, तो ये ढूंढ रहा था मैं। बट ऐसा नहीं था कि कोई बिजनेस मिलेगा। देन मैं बिजनेस में आया, और उसके बाद बिजनेस में जब मैं आया, आने के बाद प्लान हुआ मेरा, सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। और पहला इवेंट में मैं कोविड में आया था, तो फर्स्ट इवेंट मेरा दिल्ली में हुआ, और फर्स्ट इवेंट में देन जब मैंने इस बिजनेस के कल्चर और वैल्यूज देखे, जब इस बिजनेस का पूरे अप्लायंस को देखा, तो ट्रस्ट आया कि हाँ ठीक है, कर सकता हूं मैं। बट जो एक्चुअल बिजनेस मेरा हुआ वो कहां से हुआ? ब्रिजेश भाई ने ना एक कॉल स्टार्ट की थी, L1 कॉल। आप सब लोगों को पता होगा L1 क्या होता है। उस L1 कॉल पे मैं जब पहली बार गया था, उसका एक वीडियो है मेरे पास। उस कॉल पे ब्रिजेश भाई ने एक बात बोली थी कि ये जो L1 है ना, ये आपको मैक्स आउट तक पहुंचा सकता है। तो देन वो जो L1 है, वो L1 एक लैंडमार्क बना हमारा। देन पहले मैंने अपना लैंडमार्क बनाया, फिर टीम में सारे लोग थे। तो अगर इस बिजनेस में मैक्स आउटर तक की जर्नी अगर आपको कंप्लीट करनी है, तो वो L1 से होकर के जाती है पूरी। इसके अलावा फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे लगा, एक भी सिस्टम, एक भी विसेल, एक भी वेलकम कभी मिस नहीं किया। 4 साल में ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं अपने घर जाकर के बैठ करके कभी छुट्टी मना रहा हूँ। नहीं मनाया मैंने कभी भी। मैं अपने दोनों भाइयों की शादियों में सिर्फ 2-2 दिन तक गया था बस, क्योंकि अपलाइन ने हमेशा बहुत अच्छे से बिल्ड किया मुझे। मेरे पास जॉब में सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम था। सुबह मॉर्निंग में मैं आईजी का पीएसओ चलता था। सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे से लेकर के रात को 8:30 बजे तक मेरी फिक्स ड्यूटी थी। सिर्फ 1 घंटा दोपहर में मिलता था। खाना खाने के बाद आधा घंटे वहां से जूम पे आता था, और रात को 9 से 10, ये 1.5 घंटा मेरे पास था। लेकिन मैंने कभी भी मिस नहीं किया। ये 13 महीने के बाद फिर जॉब से क्विट कर दिया। और देन गाइस, मेरा एक भी अचीवमेंट ऐसा नहीं है जो बिना अपलाइन के पॉसिबल था। तो सबसे पहले गोल्ड स्टार हुआ। आप लोग गोल्ड स्टार को पता नहीं कैसे समझते हो, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी रैंक थी गोल्ड स्टार। और मैं बोलता था लोगों से, मैं ना गोल्ड स्टार हो गया हूं अभी। गोल्ड स्टार के बाद फिर सफारी स्टार हुआ। तो जॉब के जितने पैसे पूरे साल में जितना मैं कमाता था उतना पैसा कमाने लगा। उसके बाद फिर देन मैक्स आउट, प्लेटिनम स्टार। और ये एक भी अचीवमेंट बिना अपलाइन के पॉसिबल नहीं है। बिना अपलाइन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस बिजनेस में। तो देन बहुत ग्रेटिट्यूड है सारे जितने भी अपलाइंस को। देन सबसे पहले मेरे वर्किंग अपलाइन हजरत सर हैं। मैं वो 1.5 घंटे दोपहर में जो एक घंटे में फ्री होता था, उसमें वो मुझे कभी एब्सेंट नहीं मिले, कभी भी। कि उनको पता था कि लखन एक घंटे दोपहर में आएगा, अगर मैं उसको टाइम नहीं दूंगा तो शायद वो फिर दोबारा उसका एक दिन खराब हो जाएगा। तो देन गाइस, अगर मैं मेरी पूरी जर्नी को समराइज करके बताऊं तो एक ही है कि बिना अपलाइन के पॉसिबल नहीं है ये बिजनेस। उसके बाद देन 13 महीने में मैंने अपना जॉब को जब क्विट किया, मेरे पीछे बहुत सारे लोग थे जो ट्रस्ट में फुल टाइमर हो गए,
नहीं था, वो उस टाइम में बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बट एक भूख थी मुझे, और वो भूख यही थी कि मेरे फादर को जिस तरह से सारे लोग अवॉइड करते थे ना, तो हमेशा मैं यही चाहता था कि इतना करना है जिंदगी में मेरे पेरेंट्स का, मेरे पूरे खानदान को, क्या मेरे अगली वाली जनरेशन को कोई कभी पैसे के लिए टॉर्चर नहीं करे, एक सिंगल वन पर्सन। देन मेरे बच्चों को कोई ये नहीं बोल पाए कि आज तेरे फादर है वो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए। तो आज मेरी दोनों बेटियां हैं, वो जाती हैं ऑडी Q3 से, और देन वो बोलती है मेरे फादर बिजनेस करते हैं और हम ऑडी Q3 से आए। तो गाइस, देन जितने भी मेरे टीम के लोग यहां पे बैठे, जिधर भी आप लोग हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है आप सब लोगों का। देन बहुत थैंक यू माय ऑल अपलायंस। देन अपलायंस के बिना और आप लोगों के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था इस बिजनेस में। तो दो ही चीज मैं लास्ट में बोलूंगा कि जॉब में गया था, जॉब में जितनी भी चीजें बताई सब फॉलो की, लेकिन बिजनेस में भी ये क्लियर था कि यहां जो बताएंगे ना अपलाइन, वो ही करना है, अपने से कुछ भी नहीं इफ एंड बट नहीं करना है। तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे काम करते चले गए। मैं कभी सोचा भी नहीं था, पहले मैजिक में जब बैठा था, आप में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कि मैं यहां पे आकर के और आप लोगों से बात करूंगा। मुझे नहीं आता था, बात करना भी नहीं आता था। सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है ना आज, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो देन थैंक यू माय ऑल अपलायंस एंड माय ऑल टीम। आप, अगर मैं कर सकता हूं ना इस स्टेज में, आप सारे लोग कर सकते हो, आप सारे लोग कर सकते हो, जितने भी लोग यहां पे बैठे हो ना, एक पर्सन कर सकते हो आप। लेकिन आप अपने अपलाइन के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने इस बिजनेस के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू माय ऑल अपलायंस।